बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले है रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब है नाम देना। उसमें हम देखेंगे कि मेन चेन को सिलेक्ट करना, उसको नंबर देना और लास्ट में उसको नाम देना। सबसे पहले देखते हैं कि मेन चेन को सिलेक्ट किस तरह करना है। तो मेन चेन सिलेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि उसमें कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा आए, मैक्सिमम कार्बन उसमें मौजूद हों। तो लॉन्गेस्ट चेन वो होगी जिसमें मैक्सिमम कार्बन मौजूद होंगे। जैसे ये दो केसेस में, एक आपके साथ ये बन सकती है मेन चेन और एक ये बन सकती है। फर्स्ट केस में देखें तो 4 कार्बन है, सेकंड केस में 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन वाली हमारी मेन चेन होगी क्योंकि उसमें कार्बन मैक्सिमम है, ज़्यादा है। और एक यहाँ पर मिथाइल साइड चेन है, ब्रांच बन रही है। अब अगर ये केस देखें तो इसमें ये भी मेन चेन हो सकती है, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर कार्बन 5 हैं। अगर इस केस में देखें तो यहाँ पर अब कार्बन की तादाद जो है वो ज़्यादा बन रही है। तो यहाँ पर 5 कार्बन है, यहाँ पर 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन वाले हमारी मेन चेन होगी क्योंकि उसमें कार्बन की तादाद ज़्यादा है। तो कुछ इस तरह भी मेन चेन हो सकती हैं। अब है हाउ टू सिलेक्ट मेन चेन। मेन चेन को हम किस तरह सेलेक्ट करेंगे। तो मेन चेन में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शन ग्रुप का होना लाजमी है। अगर इस केस में देखें तो ये मेन चेन हो सकती है, लेकिन इसमें फंक्शन ग्रुप यानी डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। तो हमारा मेन चेन में डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है। तो ये हमारी मेन चेन होगी जिसमें डबल बॉन्ड लाजमी आए। तो मेन चेन में डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है। तो ये इस तरह हमारी मेन चेन होगी, ऊपर वाली मेन चेन नहीं होगी। अब अगर इस केस में देखें तो OH जो है वो हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर मेन चेन ये चूज़ करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है मेन चेन में, तो इसलिए हमारी मेन चेन कुछ इस तरह से होगी जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है। तो ये हमारी मेन चेन होगी। अब अगर इस तरह के केस में देखें तो अगर मेन चेन आप ये यूज़ करते हैं जिसमें आपके पास 6 कार्बन है, या ये यूज़ करते हैं इसमें भी 6 कार्बन है, दोनों केसेस में कार्बन की तादाद बराबर है। इस तरह के केसेस में अब क्या करना पड़ता है, हम साइड चेन्स को देखते हैं। तो नंबर ऑफ़ साइड चेन्स को काउंट करेंगे। फर्स्ट केस में हमारे पास साइड चेन्स हैं 2, सेकंड केस में देखें तो सिर्फ 1 साइड चेन है। तो 2 साइड चेन वाली हमारी क्या होगी, मेन चेन होगी, क्योंकि उसमें जो ब्रांचेस बन रही हैं या चेन्स बन रही हैं वो ज़्यादा हैं। अब हम देखते हैं कि उसे नंबरिंग किस तरह से देनी है। तो नंबरिंग देने के लिए हम यूज़ करते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। यानी जो लोकेंट का मतलब है लोकेशन, यानी जो हमारी ब्रांचेस हैं, ये जो आपको नज़र आ रही हैं, इसको हमने मिनिमम नंबर देना है। ऐसा नंबर देना है कि कम से कम हो। यानी नंबरिंग वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से ये जो ग्रुप हैं ये टर्मिनल कार्बन के, आखिरी कार्बन के नज़दीक आए। इस केस में अगर हम ये ब्रांच करें यूज़, तो CH3 जो मिथाइल है वो अगर इस तरह से हम नंबरिंग उसे देते हैं लेफ़्ट साइड से, तो हमारे पास यहाँ से 1 2 3 4 5, तो इस तरह हमारे पास जो मिथाइल है वो सेकंड पोजीशन पर आ रहा है। अगर दूसरे केस में देखें, अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, तो इस केस में 4th पोजीशन पे हमारी जो लोकेशन है वो आ रही है ब्रांच की, तो साइड चेन की। तो इस वजह से ऊपर वाली जो फर्स्ट वाली नंबरिंग है वो करेक्ट होगी क्योंकि उसमें मिनिमम पोजीशन आई है। अब अगर हम इस केस में देखें, इस केस में अगर ये हमारी मेन चेन होती है तो नंबरिंग हम करेंगे इस तरह, या हम इस तरह से भी अगर नंबरिंग कर सकते हैं। तो सेकंड पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं और 5th पोजीशन पर 1 मिथाइल ग्रुप है, यानी 2 2 5 पोजीशन पर हमारी ब्रांचेज आ रही हैं, साइड चेन्स आ रही हैं। अब अगर हम इस साइड से नंबरिंग करें तो कुछ इस तरह से केस बनेगा, एक 2 पोजीशन पर है और 2 5 पोजीशन पर हमारी साइड चेन्स हैं। तो ये कुछ इस तरह से बनेगी 2 5 5। अब इस केस में हमने क्या करना है, हमने तीनों पोजीशंस को बारी बारी चेक करना है कि तीनों पोजीशन को लोएस्ट लोकेशन मिले। तो पहले देखेंगे फर्स्ट वाले को, फर्स्ट कार्बन को या फर्स्ट साइड चेन को, फिर सेकंड वाली साइड चेन को और फिर थर्ड वाली साइड चेन को। इन तीनों केसेस में जहाँ पर भी लोएस्ट नंबर हमें मिलेगा वो हमारी मेन चेन होगी। फर्स्ट केस में 2 2 दोनों बराबर हैं, दोनों जो ब्रांचेज हैं वो सेम पोजीशन पर हैं। सेकंड अगर केस में देखें तो एक वाली नंबरिंग आ रही है 2 और दूसरे केस में नंबरिंग आई है 5। तो ऊपर वाली जो नंबरिंग है वो हमारी
करेक्ट होगी, क्योंकि उसमें जो लोकेंट है उसको लोएस्ट पोजीशन को हमने चूज़ किया है। तो लोएस्ट लोकेंट सेट रूल भी इसे कहा जाता है। अब अगर इस केस में देखें तो ये हमारी मेन चेन आ गई। अगर मेन चेन ये हो तो नंबरिंग हम कुछ इस तरह से देंगे उसे, ताकि जो हमारी साइड चेन है वो उसके नज़दीक आए। लेकिन यहाँ पर देखें तो डबल बॉन्ड भी मौजूद है, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है साइड चेन से, तो हमने डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन देनी है। तो इस केस में 2 जो है वो डबल बॉन्ड की पोजीशन है और 4 जो है वो साइड चेन की पोजीशन है। तो ये वाली चेन करेक्ट होगी। अब अगर इस केस में देखें तो यहाँ पर 2 और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो लोएस्ट लोकेंट सेट रूल क्या कहता है कि आपने दोनों को ही लोएस्ट पोजीशन देनी है। तो आपके सामने लेफ्ट साइड से ही नंबरिंग को शुरू किया जाएगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड 1 पोजीशन पर है और डबल बॉन्ड 4 पोजीशन पर है। अब अगर ये केस आ जाए तो इस केस में अगर हम देखें तो फर्स्ट यहाँ से होगी 2 3 4 5, डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर है और ट्रिपल बॉन्ड 4th पोजीशन पर है। तो इस केस में अगर हम देखें तो जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट पे है, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो 4th पे है। सेकंड केस में देखें तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पे है और डबल बॉन्ड 4th पे है। दोनों केस में ही 1/4 पोजीशन है। तो इस केस में दोनों इक्विवेलेंट नंबरिंग पर है, दोनों की जो नंबरिंग आ रही है वो पोजीशन बराबर है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसमें जो फर्स्ट वाली है उसमें डबल बॉन्ड की नंबरिंग 1 आ रही है, सेकंड केस में डबल बॉन्ड की नंबरिंग 4th आ रही है। चूँकि डबल बॉन्ड की जो प्रायोरिटी होती है वो ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होती है, तो डबल बॉन्ड को हमने लोएस्ट पोजीशन देनी है। तो डबल बॉन्ड से ही हम शुरू करेंगे। तो इस केस में 1/4 जो है वो पोजीशन करेक्ट होगी, जिसमें डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर दिया जाएगा। अब लोएस्ट अगर हम पीछे केस में देखें तो लोएस्ट लोकेंट रूल भी अप्लाई होता है, लेकिन अगर हम देखें तो इस केस में जो ट्रिपल बॉन्ड है वो फर्स्ट पोजीशन पर है और डबल बॉन्ड 4th पोजीशन पर है। तो यहाँ पर भी हमने लोएस्ट लोकेंट रूल को ही अप्लाई किया। तो यहाँ पर भी हमने लोएस्ट लोकेंट रूल को भी अप्लाई किया है, लेकिन चूंकि लोएस्ट लोकेंट रूल जो है उसमें दोनों की पोजीशन इक्विवेलेंट थी, तो इसलिए हमने इस केस को साइड पे करके हमने वो केस चूज़ किया जिसमें डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा थी। अब अगर हम इस केस में देखें तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप भी है और डबल बॉन्ड भी है। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से ज़्यादा होती है, तो फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन पर या लोएस्ट लोकेंट हम यूज़ करेंगे, उसको लोएस्ट नंबर देंगे। तो राइट साइड से नंबरिंग शुरू करेंगे। तो इस केस में फंक्शनल ग्रुप 2 पोजीशन पर है और डबल बॉन्ड जो है वो 4th पोजीशन पर है। अब है चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप, यानी ऐसे फंक्शन ग्रुप जो चेन के मेन चेन के लास्ट पे आते हैं, एंड पे आते हैं, टर्मिनल कार्बन पर आते हैं। तो इस वजह से इन्हें चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप का नाम दिया जाता है। जैसे ये आपके सामने एक एग्जांपल है कार्बन की, ये कार्बन फर्स्ट वाला और लास्ट वाला टर्मिनेटिंग कार्बन है, ख़त्म जहाँ पर हो रहे हैं। अगर हम ये चेन चूज़ करें मेन चेन, तो इस चेन में टर्मिनेटिंग कार्बन या फंक्शन ग्रुप मौजूद नहीं है, तो हमें चेन कुछ इस तरह से चूज़ करनी होगी। अब आपको पता चल गया कि टर्मिनेटिंग ग्रुप जो है वो लास्ट पे आ रहा है। तो ये मेन चेन है, तो यहाँ पर एंड पॉइंट टर्मिनेटिंग कार्बन का है। तो ये जो फंक्शन ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप कहलाता है। तो नंबरिंग जो है वो भी यहीं से ही स्टार्ट होगी। ये स्पेशल केस है जहाँ पर टर्मिनेटिंग ग्रुप से ही नंबरिंग स्टार्ट होती है। अब हमने देखा मेन चेन सिलेक्शन, नंबरिंग, और अब हम देखते हैं कि उसको नाम किस तरह से दिया जाता है। तो नाम देने के लिए हम ये एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे सामने एक एग्जांपल है। ये अगर मेन चेन हो तो नंबरिंग कुछ इस तरह से होगी। इसमें 2 जो है वो साइड चेन्स हैं, एक मिथाइल है और एक इथाइल है। अब इस तरह के केस में हम नंबरिंग देते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को सामने रखते हुए कि ABC के लिहाज से जो पहले आता है उसको पहले नंबरिंग दी जाती है, उसको पहले लिखा जाता है। तो एक मिथाइल है और एक इथाइल है। मिथाइल में E जो है, इथाइल में E जो है वो पहले आता है M से, तो इस वजह से इथाइल को पहले लिखेंगे, मिथाइल को बाद में लिखेंगे। तो इस केस में 3 इथाइल और 2 मिथाइल जो है वो हमारा करेक्ट पोजीशन होगी साइड चेन की। तो 6 कार्बन है, 6 कार्बन को हेक्सेन कहा जाता है अगर उसमें सिंगल बॉन्ड हो। तो कुछ इस तरह से ये
नेम बन जाएगा 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। अब अगर हम ये एग्जांपल देखें तो ये हमारी मेन चेन हुई अगर, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सेकंड पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं। तो अगर इस तरह एक ही फंक्शनल ग्रुप या एक ही साइड चेन एक से ज़्यादा मरतबा आ जाए तो हम उसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं जिसे डाई ट्राई का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर 2 मिथाइल हम नहीं लिखेंगे, बल्कि उसकी बजाय हम लिखेंगे डाई मिथाइल, या अगर 3 होते तो ट्राई मिथाइल। तो उसके लिए स्पेशल नंबरिंग की जाती है। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा भी हम यूज़ कर सकते हैं। 5 अगर यहाँ पर होती तो 5 के लिए हम पेंटा यूज़ करते हैं। यहाँ पर चूंकि 2 है तो इसलिए हम यूज़ करेंगे डाई मिथाइल। नंबर दोनों को देंगे, दोनों मिथाइल ग्रुप को, यानी 2 डाई मिथाइल। इस पूरी ब्रांच में मेन चेन में 4 कार्बन है तो 4 को ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन यानी ब्यूटेन का नाम दिया जाता है। तो ये बन गया 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब अगर ये केस अगर हम देखें, ये एग्जांपल, इसमें ये अगर हमारी मेन चेन हो तो नंबरिंग कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर 3 जो है साइड चेन्स बन रही हैं, तो यहाँ पर आएगा ट्राई मिथाइल, पोजीशन भी लिखेंगे 2 4 ट्राई मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंट इन। अब अगर हम इस केस में देखें तो इस केस में मेन चेन अगर हमारी ये हो तो 2 साइड चेन्स बन रही हैं, एक मिथाइल और एक इथाइल। तो नंबरिंग अगर हम यहाँ से करें तो मिथाइल को 3rd पोजीशन मिल रही है और इथाइल को 4th, यानी 3 मिथाइल 4 इथाइल। और अगर हम नंबरिंग यहाँ से करें तो यहाँ से हमारे पास मिथाइल को 4th पोजीशन और इथाइल को 3 पोजीशन मिल रही है। तो इस तरह के केस में अगर हम देखें तो चूंकि नंबरिंग दोनों की बराबर आ रही है, यानी 3 4 3 4, तो इस तरह के केस में हम प्रायोरिटी देते हैं अल्फ़ाबेटिक आर्डर को। तो अल्फ़ाबेटिक आर्डर में अगर हम देखें तो इथाइल चूंकि ई से स्टार्ट हो रहा है, अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है, तो हम इसको प्रायोरिटी देंगे। नंबरिंग हम इथाइल से शुरू करेंगे। तो ये केस, इस केस में हम कुछ नंबरिंग इस तरह से देंगे 3 इथाइल 4 मिथाइल। चूँकि 6 कार्बन है हमारे पास तो 6 कार्बन को हम नाम देते हैं हेक्सेन का। तो नाम बन गया 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। इस केस में हमने क्या किया, हमने अल्फ़ाबेटिक आर्डर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि लोएस्ट लोकेंट रूल की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है अल्फ़ाबेटिक आर्डर में। ये स्पेशल केस था, हमारे पास चॉइस थी क्योंकि दोनों पोजीशंस बराबर थी, इसलिए हमने अल्फ़ाबेटिकली आर्डर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी। लेकिन जब भी आपके पास इस तरह का केस आए तो आपने अल्फ़ाबेटिक आर्डर को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। अगर हम ये केस देखें तो ये केस में मेन चेन हमारी कुछ ये हो सकती है। तो इस तरह हमारे पास 3 साइड चेन्स बन रही हैं, 2 मिथाइल और 1 इथाइल। इस केस में देखें तो यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो 2 मिथाइल ग्रुप को हम लिख सकते हैं डाई मिथाइल, और एक हमारे पास है इथाइल, तो बन गया डाई मिथाइल और इथाइल। अब नंबरिंग हमने दे दी। अब हम नेमिंग के लिहाज से पहले किसको लिखेंगे, पहला जो है वो डी से शुरू हो रहा है, दूसरा ई से इथाइल। तो इस केस में आपके ख्याल में डाई मिथाइल को पहले होना चाहिए और इथाइल को बाद में, लेकिन ऐसा नहीं है। इथाइल को पहले लिखेंगे, डाई मिथाइल को बाद में लिखेंगे। क्योंकि डाई ट्राई टेट्रा वगैरह को हम नेमिंग के लिहाज से काउंट नहीं करते। तो चूंकि मिथाइल एम से स्टार्ट हो रहा है तो इसे बाद में पोजीशन देंगे। इथाइल जो है वो ई से है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ई पहले आता है, तो हम ई को पहले पोजीशन देंगे। तो ये आ जाएगा 3 इथाइल 2 5 डाई मिथाइल। फर्स्ट वर्ड आपने कैपिटल लिखना है, बाकी सारे वर्ड स्मॉलर लिखने हैं। अब हम देखते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स, यानी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर एक से ज़्यादा सिंगल या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। सिंगल बॉन्ड को हम एन कहते हैं, डबल बॉन्ड को इन और ट्रिपल बॉन्ड को आइन। अगर ये केस में देखें तो यहाँ पर 4 कार्बन है और 1 ट्रिपल बॉन्ड है, तो 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट और ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं आइन। तो ये हमारे पास बन गया कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बताना बहुत ज़रूरी है। तो पोजीशन हुई लोएस्ट पोजीशन यानी 2 पोजीशन, तो ये हमारे पास आ गया कुछ ब्यूट 2 आइन। इस केस में अगर हम देखें तो 2 डबल बॉन्ड है, नंबरिंग हम जहाँ से मर्जी कर सकते हैं। तो नंबरिंग अगर हम इस साइड से करें तो हमारे पास ये बन जाएगा, डबल बॉन्ड को हम इन से जाहिर करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है तो हम इसे कहेंगे डाई इन, जिस तरह हम पीछे एग्जाम्पल में कर चुके हैं। तो नंबरिंग हम कुछ इस तरह से देंगे कि फर्स्ट वाले
पर डबल बॉन्ड है और थर्ड वाले पर डबल बॉन्ड है। तो ये हमारे पास आ गया 1,3 डाईईन। चूंकि 4 कार्बन है तो बन गया ब्यूट 1,3 डाईईन। अब अगर हम इस केस में देखें तो जो हमारा प्राइमरी सफिक्स है उसमें वो शुरू हो रहा है कॉन्सोनेंट वर्ड्स यानी डी से, तो इसलिए हम ब्यूट के साथ ए का इजाफा कर देंगे। तो ये बन जाएगा ब्यूटा 1,3 डाईईन। इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। आपको पता है कि प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की ज़्यादा होती है, तो हम नंबरिंग डबल बॉन्ड से ही शुरू करेंगे ताकि डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिले। तो फर्स्ट इस केस में हमारे पास फर्स्ट नंबर पर डबल बॉन्ड और फोर्थ पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। इसको हम कुछ नाम इस तरह से देते हैं, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। यहाँ पर नंबरिंग दो तरीक़ों से हो सकती है, एक डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन और एक डेरिवेटिव ऑफ अल्काइन की फॉर्म में। डेरिवेटिव अल्कीन में प्राइमरी सफिक्स आइन को लेकर आएंगे, सेकेंडरी सफिक्स ईन आएगा, और डेरिवेटिव ऑफ अल्काइन में प्राइमरी सफिक्स ईन होगा जबकि जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वो आइन होगा। अगर इस तरह केस आ जाए तो हम जो प्रायोरिटी देते हैं नंबरिंग के लिहाज से वो डेरिवेटिव ऑफ अल्काइन को देते हैं। तो यहाँ पर हम नाम देंगे डेरिवेटिव ऑफ अल्काइन की सूरत में, यानी प्राइमरी सफिक्स इन होगा और सेकेंडरी सफिक्स आइन होगा। तो नाम जो है वो इस कंपाउंड का कुछ इस तरह से बनेगा। हमारे पास 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को कहते हैं पेंट, और फिर आएगा डबल बॉन्ड इन और फिर आएगा आइन। डबल बॉन्ड की पोजीशन है फर्स्ट और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है फोर्थ। तो नाम बन जाएगा पेंट 1 इन 4 आइन। अभी तक आपने कुछ इस तरह से साइड चेन्स को पढ़ा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, लेकिन कुछ इस तरह से भी साइड चेन्स हो सकती हैं। इनको नाम किस तरह दिया जाता है? सी अगर एक कार्बन है तो उसके साथ अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो इसको नाम क्या देंगे? आपने देखा CH3 को हम मिथाइल कहते हैं, तो इसको क्या नाम देंगे? अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ जाए तो इसको हम नाम देंगे मिथाइल ईन का। CH2 के साथ अगर डबल बॉन्ड हो और साथ में एक और कार्बन हो, नॉर्मल केस में हम इसे कहते हैं इथीन, लेकिन इस केस में हम इसे नाम देंगे इथीनाइल। इसे विनाइल का भी नाम दिया जाता है। अब अगर इसे देखें तो इसे हम प्रोपाइल कहते हैं या इथाइन भी कहते हैं। अगर इसके साथ एक साइड चेन आ जाए तो हम इसको नाम देंगे इथेनाइल। अब इसको तो कहते हैं मिथाइलिन, तो इसको क्या नाम देंगे? इथाइलिन नहीं, इथाइलिन तो इथीन का कॉमन नेम है, इसको नाम हम देंगे इथाइल लाइडीन। तो इथाइल लाइडीन इसका नाम होगा। ये उसका एग्जैक्ट नाम तो नहीं है लेकिन उसका अल्टरनेटिव नाम है। अब अगर हमारे पास एक कंपाउंड में डबल ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, मल्टीपल, हम उसको किस तरह से नाम देंगे? तो हम चूज करेंगे ऐसी चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल ट्रिपल बॉन्ड उसमें मौजूद हों, लेकिन वो चेन भी लॉन्गेस्ट होनी चाहिए और उसमें डबल बॉन्ड्स की तादाद या ट्रिपल बॉन्ड की भी मैक्सिमम हो। इस केस में अगर हम देखें तो पॉसिबल जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन बन रही है उसमें सारे के सारे डबल ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं आ सकते। हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम डबल ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं। तो ये हमारी मेन चेन और ये साइड चेन होगी। तो मेन चेन में एक डबल और एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, साइड चेन में भी डबल बॉन्ड मौजूद है। नंबरिंग हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। तो डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी देते हैं, डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड 5th पोजीशन पर। तो जो ब्रांच है, जो साइड चेन है, वो 4th पोजीशन पर है, यानी 4 इथाइलिन, इथीनाइल। और अब डबल बॉन्ड का पोजीशन देते हैं वो है फर्स्ट, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है 5th। तो क्योंकि ये 7 कार्बन है तो इसे नाम देंगे हेप्ट 1 इन 5। स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स को, कि फंक्शनल ग्रुप्स की नॉमेनक्लेचर किस तरह से की जाती है। तो फंक्शनल ग्रुप का लॉन्गेस्ट चेन में होना ज़रूरी है, मेन चेन में उसे लाजमी शामिल करना है। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड CHO, इसे AL से भी जाहिर किया जाता है। तो यहाँ पर 2 साइड चेन है, एक है इथाइल और एक है मिथाइल। तो नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 हमारे पास कार्बन आ गए, 4 कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। यहाँ पर फंक्शन ग्रुप है L, तो ये बनेगा ब्यूटानल। हमारे पास 2 साइड चेन है, एक है 2 इथाइल 2 मिथाइल, और जो मेन चेन है वो है ब्यूटानल। तो बन गया नाम 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटानल। अब है हमारे पास
ये एग्जांपल, इसमें डबल बॉन्ड भी है और OH भी है, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी है। तो इन दोनों का मेन चेन में होना ज़रूरी है, डबल बॉन्ड का और फंक्शनल ग्रुप का मेन चेन में होना ज़रूरी है। तो ये हमारे पास मेन चेन होगी और ये साइड चेन होगी। तो इसकी जो नंबरिंग हम करेंगे वो कुछ इस तरह से करेंगे कि जो OH ग्रुप है वो टर्मिनल कार्बन के नज़दीक होना चाहिए। तो नंबरिंग हम OH से ही स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग कुछ इस तरह से हो गई। 3 पोजीशन पर हमारा इथाइल जो है वो साइड चेन के तौर पर आ रहा है। तो ये हो गया 3 इथाइल। तो डबल बॉन्ड जो है वो 3rd पोजीशन पर है और OH जो ग्रुप है वो 1st पोजीशन पर है। तो चूंकि यहाँ पर 4 कार्बन है तो बना ब्यूट, एक डबल बॉन्ड इन और एक फंक्शनल ग्रुप OL है। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन हुई 3 और OH की पोजीशन हुई 1। तो ये नाम बन गया 3 इथाइल ब्यूट 3 इन ओल। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास 2 OH ग्रुप हैं। तो अगर हमारे पास एक से ज़्यादा जो भी चीज़ आती थी तो हम यूज़ करते थे डाई, ट्राई वगैरह। तो एक OH ग्रुप हो तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं OL, अगर 2 हो तो हम यूज़ करेंगे डाई और साथ OL, और अगर 3 होते तो ट्राई OL। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो इसका फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर OH है तो ये बन गया 1 2 डाई OL। क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है तो ये बन गया प्रोपेन 1 2 डाई OL। तो यहाँ पर हमने E को ख़त्म नहीं किया क्योंकि यहाँ पर जो D है वो कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले जो प्राइमरी सफिक्स से पहले जो आता है उसे ख़त्म नहीं करते। अब हम देखते हैं कम्प्लेक्स चेन्स की तरफ। हमने जितनी भी चेन्स पढ़ी वो थी सिंपल चेन्स। अब हम देखते हैं कम्प्लेक्स चेन्स, यानी ये ऐसी चेन है जिनकी फर्दर आगे फिर साइड चेन ब्रांचेस बनी हुई है। जैसे ये फर्स्ट केस में यहाँ पर एक साइड चेन के साथ फिर साइड चेन है, सेकंड केस में साइड चेन के साथ एक सब्स्टिट्यूट है, थर्ड केस में साइड चेन के साथ एक फंक्शनल ग्रुप है, फोर्थ केस में साइड चेन के साथ एक डबल बॉन्ड मौजूद है। तो ये कोई नॉर्मल चेन्स नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स चेन्स कहलाती हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह कॉम्प्लेक्स चेन्स को नंबर दिया जाता है। ये आपके सामने एक एग्जांपल है। यहाँ पर एक मेन चेन के साथ एक कॉम्प्लेक्स चेन मौजूद है, तो इसको नंबर हम कुछ इस तरह से देंगे। तो इस वीडियो में हम इनकी एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे ताकि कॉम्प्लेक्स चेन्स के साथ जो नंबरिंग होती है वो भी आपको करनी आ जाए। तो सबसे पहले हम मेन चेन चूज करेंगे। मेन चेन चूज करने के बाद हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स चेन को अरेंज करेंगे, उसे नंबर देंगे। तो कॉम्प्लेक्स चेन को नंबर देते हुए भी हम उन्हीं रूल्स को ख्याल में रखेंगे। बस यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स चेन में हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जो कार्बन के साथ, चेन के साथ कार्बन लिंक होता है। तो ये कार्बन लिंकिंग कार्बन है, तो यहाँ पर हम लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे, यानी ऐसी चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कार्बन मौजूद हों। तो ये अगर हम चेन यूज करते हैं, यहाँ पर 2 कार्बन मौजूद हैं, तो ये 2 हमारे पास मिथाइल साइड चेन के तौर पर आ जाएंगी। तो जहां से मर्जी चूज कर लें, हमारे पास केस इसी तरह ही बनेगा। तो ये चूंकि कार्बन के लिंकिंग चेन के साथ है तो नंबरिंग यहां से ही स्टार्ट होगी 1 और दूसरे कार्बन को सेकंड का नाम देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 2 साइड चेन है, यानी 1 डाई मिथाइल हमारे पास साइड चेन आ जाएगा, 1 डाई मिथाइल। और जो इस चेन में 2 कार्बन है तो इसे हम नाम देंगे, 2 कार्बन को नॉर्मली इथेन कहते हैं, तो यहाँ पर होगा एथ और साथ में हम यूज़ करेंगे आयल। तो ये बन गया 1 डाई मिथाइल एथाइल। तो ये जो कॉम्प्लेक्स चेन्स होती हैं इनको हम इस तरह ब्रैकेट्स में भी शो करते हैं। तो ये हमारा हो गया नॉमेनक्लेचर कॉम्प्लेक्स चेन का। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन जो स्ट्रक्चर है, मेन जो चेन है उसको नंबरिंग देंगे। तो नंबरिंग हम इसी तरह देंगे कि जो कॉम्प्लेक्स चेन है वो लोएस्ट पोजीशन पर आए। तो जहां से मर्जी नंबरिंग स्टार्ट कर लें, इसे 4th पोजीशन ही मिलेगी। सबसे पहले हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स चेन को नंबर देंगे। तो ये हो गया 4 1 डाई मिथाइल इथाइल। और उसके बाद यहाँ पर 7 कार्बन है, 7 कार्बन को हेप्टेन का नाम दिया जाता है। तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स चेन का नॉमेनक्लेचर। अब अगर हम इस केस में देखें तो ये अगर हमारी मेन कार्बन है तो इसके साथ फर्दर 2 कॉम्प्लेक्स चेन है, 4th पोजीशन पर 2 कॉम्प्लेक्स चेन है।
लेकिन ये कम्प्लेक्स चेन बिल्कुल सेम वैसी ही है जो हमने अभी की है। जैसे हम पीछे देखते थे कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा चेन्स आ जाती थी साइड चेन, तो हम उन्हें डाई या ट्राई टेट्रा का नाम देते थे। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पर डाई ट्राई हम यूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 2 के लिए बिस, 3 के लिए टिस, 4 के लिए टेट्रा किस, 5 के लिए पेंटा किस। ये हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 साइड चेन है, 2 कम्प्लेक्स साइड चेन है, तो हम यूज़ करेंगे 2 बिस। ये जो कम्प्लेक्स चेन है इसका नाम बिल्कुल सेम वही होगा जो हमने पीछे अभी एग्जाम्पल में किया है, वो था 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। तो ये इसके साथ बस वर्ड आ जाएगा बिस का। ये हो गया बिस 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। और चूंकि ये 4th पोजीशन पर है तो इस वजह से हम इसे 4,4 साथ इसके लिख देंगे। अब चूंकि इस चेन में 7 कार्बन है तो इसे हेप्टेन का नाम देंगे। 4,4 बिस 1,1 डाई मिथाइल इथाइल हेप्टेन। अगर हम इस केस में देखें, इस एग्जांपल में, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है। लॉन्गेस्ट चेन के साथ 2 आगे फर्दर साइड चेन है। एक कम्प्लेक्स चेन है, उसका नाम बिल्कुल सेम वैसे ही 1,1 डाई मिथाइल इथाइल जो हमने लिखा, और एक है इथाइल। अब इस केस में जो नंबरिंग है वो हम कैसे देंगे? जैसे हम आपको पता है पीछे हम करते थे, नंबरिंग उसको देते थे जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता था। तो लिखते हम उसे थे जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता था। यहाँ पर अगर हम देखें तो डी को हम कंसीडर नहीं करते थे बल्कि एम को कंसीडर करते थे। तो इस केस में इथाइल जो था वो पहले आता था और एम जो है वो बाद में आता है, तो इस वजह से इथाइल को पहले और मिथाइल को बाद में देते थे। लेकिन ये केस डिफरेंट है। यहाँ पर ये जो नाम है ये डी से ही स्टार्ट हो रहा है, हम डी से ही उसे नंबरिंग देंगे, यानी डी को ही प्रायोरिटी देंगे। तो यानी डी को हम इग्नोर नहीं करेंगे, तो डी से ही ये नाम बनेगा। तो जो नॉमेनक्लेचर है, जो नंबरिंग है, वो हम इस तरह से कर सकते हैं दोनों केसेस में। केस 1 में एक चेन आ रही है 4 पोजीशन पर और एक आ रही है 6 पोजीशन पर। तो यहाँ पर हमने नाम उसे देना है पहले जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है। तो इसमें अगर हम देखें तो जो डाई मिथाइल इथाइल है उसमें जो डी है वो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है, तो इस वजह से जो नाम दिया जाएगा उसमें डाई मिथाइल इथाइल को पहले लिखेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4,1,1 डाई मिथाइल इथाइल 6 इथाइल। चूँकि यहाँ पर 9 कार्बन है तो 9 कार्बन को नो नेम का नाम दिया जाता है। तो ये हमारे पास आज की एग्जाम्पल थी।